Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and push that bell icon and turn on your notifications so you never miss any update from this channel. Thank you. In this lecture, we will discuss our physics next topic, which is importance of large specific heat capacity of water. This lecture is on your book page number 175. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ये नेक्स्ट उसका आर्टिकल है. ये आप लोगों को शॉर्ट वाइज पूछा जा सकता है. शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो मैं आपको नेक्स्ट साथ साथ बताती जाऊँगी किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है. स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो एक सब्सटेंस को हमें देनी पड़ती है ताकि उसका 1 केल्विन टेम्परेचर हो सके. जब तक कि उसका 1 केल्विन टेम्परेचर नहीं हो जाता तो हमें उसको जिस हद तक हीट अप करना पड़ता है वो उसकी स्पेसिफिक हीट होती है. और इसके साथ टेबल 8.1 जो है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था. उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वाटर और सॉइल है इन दोनों की हीट कैपेसिटी जो स्पेसिफिक हीट्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. और अगर आप लोगों ने वो टेबल देखा है तो आपने देखा होगा कि उसमें जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो सबसे ज़्यादा है. क्योंकि वाटर जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी हर चीज़ में. आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग वाटर जो है डेली लाइफ में कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं. यानी हर काम में वाटर जो है वो अपना रोल परफॉर्म करता है. यानी पीने के लिए भी हमें पानी चाहिए होता है. अगर हम लोग अपना फूड कुक कर रहे हैं उसके लिए भी पानी चाहिए होता है ज़रूर. पानी के बगैर नहीं कुक होता. या हम लोग कोई वॉशिंग करते हैं या हर चीज़ के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है. ठीक है. तो या फिर इवन कि अगर मैं एग्रीकल्चर फील्ड में देखे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कितना ज़्यादा पानी जो है वो यूज़फुल होता है. तो वाटर जो है इस वजह से नेक्स्ट उसको फर्दर डिस्कस किया जा रहा है उसकी हीट कैपेसिटी को और उसकी स्पेसिफिक हीट को. उसकी स्पेसिफिक हीट भी सबसे ज़्यादा होती है. यानी 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन जो है वो वाटर की स्पेसिफिक हीट है. अब हम लोगों ने डेफिनेशन में टेम्परेचर पढ़ा था 1 केल्विन. यानी अगर हमारे पास 1 kg सब्सटेंस है 1 kg सब्सटेंस है तो उसको हम लोग 1 kg सब्सटेंस को हमें इतना हीट अप करना पड़ता है कि 1 केल्विन उसका टेम्परेचर हो जाए. ठीक है. तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो है 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन. यानी इतना जब हम इसको हीट करेंगे तो तब 1 केल्विन तक इसका टेम्परेचर पहुंचेगा 1 kg ऑफ वाटर का. ठीक है. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. यानी वाटर की जो लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. पहले इस टॉपिक का फर्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करते हैं. इसमें क्या बताया गया. तो फर्स्ट पैराग्राफ के लिए आप लोग हेडिंग देंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड सॉइल. इसमें 2 सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट गिवन है हमें. सबसे पहले वाटर की एंड देन सॉइल की. तो रीड आउट करते हैं किस तरह से. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 4200 जाउल per kilogram per Kelvin and that of dry soil is about 810 joule per kilogram per Kelvin. यानी वाटर की हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट है वो इतनी होती है और जो ड्राई सॉइल होती है हमारी जो मिट्टी होती है यानी उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो इतनी है. अब इन दोनों सब्सटेंसेस को ही उन्होंने क्यों लिया है. वाटर का तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंस बता दी. सॉइल का बताने का उनका ये पर्पस है. कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे सीज़ वगैरह होते हैं लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे सीज़ यानी समंदर वगैरह नहीं होते. तो इस वजह से जो वो वाटर का यहीं से आप लोगों को पता चल जाएगा कि वहाँ पे वाटर जो है वो ज़्यादा होता है उन कंट्रीज़ में. ठीक है. जहाँ पे सीज़ होते हैं. लेकिन हम जैसे पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे सी नहीं है, रिवर्स हैं. सीज़ तो बहुत बड़े होते हैं ना. तो इस वजह से यहाँ पे सॉइल ज़्यादा है. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर को 1 केल्विन टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए वैसे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है. सेल्सियस जो है वो बहुत छोटा यूनिट होता है एज़ कम्पेयर टू केल्विन. तो यहाँ पे केल्विन की बात हो रही है. तो जब 1 केल्विन तक हीटअप होता है तो इसको इतना हीटअप करना होता है हमें. इसकी स्पेसिफिक हीट इतनी है. जबकि आप लोगों ने सॉइल की देखा होगा कि कम है. जिस वजह से क्या होता है कि जो वाटर है वाटर वाले एरियाज़ यानी जो सीज़ वाले एरियाज़ होते हैं सीज़ वाले जो कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे गर्मी भी कम होती है और ठंड भी बहुत कम होती है.
लेकिन सॉइल वाली जो कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी गर्मी आने पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि सॉइल जो है उसका 810 है सिर्फ स्पेसिफिक हीट उसकी, तो वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है। ठीक है, यानी उसका छोटी सी स्पेसिफिक बहुत कम स्पेसिफिक हीट है उसकी, तो वो जल्दी से हीट अप हो जाती है। और ठंड आने पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम है। नेक्स्ट रीड आउट करते हैं। As a result, the temperature of soil would increase 5 times more than the same mass of water by the same amount of heat. इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास सॉइल और वाटर है, दोनों को अगर हम लोग सेम अमाउंट ऑफ हीट पे हीट अप कर रहे हैं, लेकिन जो सॉइल है वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाती है, क्योंकि यही वजह है कि इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से ये जल्दी हीट अप हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वाटर जो है वो देर से गर्म होगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। Thus, the temperature of land rises and falls more rapidly than that of the sea. यानी कि लैंड एरियाज जो होते हैं, ज़मीनी इलाके जो होते हैं, यानी जहाँ पे सॉइल ज़्यादा होती है, इसी वजह से उनका जो टेम्परेचर होता है राइज भी रैपिडली करता है और फॉल भी। टेम्परेचर राइज करना होता है टेम्परेचर का बढ़ना यानी हीट होना, और टेम्परेचर फॉल करना यानी ठंड होना। रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेज़ी से। Hence, the temperature variations from summer to winter are much smaller at spaces near the sea than land far away from the sea. इसका मतलब ये है कि वेरिएशंस का मतलब होता है तब्दीली आना, चेंजिंग्स आना। समर टू विंटर यानी मौसम गर्मा से मौसम ठंडे मौसम यानी मौसम सरमा तक जो चेंजिंग आती है टेम्परेचर में वो बहुत स्लो होती है, उसका रेट बहुत स्लो होता है। वहाँ पे जहाँ पे वाटर हो यानी सीज़ वाले जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर गर्मी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो टेम्परेचर है वो एकदम से फॉल नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता ठंड आती है वहाँ पे। और ठंड के बाद जब गर्मी में मौसम चेंज होता है तो वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता होता है। यहाँ पाकिस्तान में जैसे होता है रैपिडली चेंज हो जाता है हीटअप होने से, थोड़ी सी गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा फिर वो हीटअप हो जाते हैं लैंड वाले एरियाज़, वो इसी वजह से ही होता है। जबकि जो लैंड वाले एरियाज़ हैं जो सी से दूर होते हैं वहाँ पे बहुत जल्दी जो है गर्मी हो जाती है।